गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, सब ठीक? आज हम लोग का टॉपिक है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीटेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, स्पेशली पार्ट 2, क्योंकि आज में जो भी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम ही पार्ट 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शंस, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शंस एक बार रिवीजन हो जाएगा और उसके साथ हम लोग कवर करेंगे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का भी। तो इसके लिए पार्ट 2 देखना बहुत ही जरूरी है। वो अगर आपने देखा तो इस वीडियो का 80% आपका ऑलरेडी कवर है, 20% ही नया मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हीट क्या होता है। हीट रिप्रेजेंटेड बाय Q। हीट रिप्रेजेंटेड बाय Q। व्हाट इज हीट? तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होता है। तो हीट इज ए form of energy. It is a form of energy exchange between system and surrounding. Between system and surrounding. What is system? What is surrounding? सिस्टम क्या होता है? जिस चीज को लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हम लोगों का सिस्टम। सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के बाहर। सिस्टम मतलब हो गया द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स selected for study is called system। और सराउंडिंग क्या होगा? सिस्टम के बाहर, आउटसाइड द सिस्टम everything is surrounding। जैसे सपोज ये मार्कर पेन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ये पेन में कितना हीट है। तो ये पेन हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम। दिस पेन विल बी सिस्टम। इस पेन के बाहर ये सराउंडिंग पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। मतलब सिस्टम वो हो गया जिसके बारे में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। उसमें क्या है, उस चीज के अंदर कितना हीट एनर्जी है या अदर थिंग, दैट इज सिस्टम। जो भी कुछ हो, सपोज ये डस्टर है। अब इस डस्टर के बारे में पढ़ना है तो ये हम लोग का क्या होगा? सिस्टम। इसके बाहर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। तो ये तीन चीज का जरूरत होगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट चेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच वी विल सेलेक्ट फॉर स्टडी is called system, and outside the system everything is surrounding। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करें इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
Heat is represented by Q. तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जहां पे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो, जहां पे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो। तो इंडोथर्मिक क्या होता है? द रिएक्शन in which heat energy or simply energy is absorbed. हीट एनर्जी क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा, वो लेगा। इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिस रिएक्शन में क्या होगा? हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा। सिस्टम क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब कौन करेगा? बाय द सिस्टम। सिस्टम हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। अगर ये मार्कर पे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक। तो सपोज ये सिस्टम हो गया, दिस वन इज सिस्टम, और ये इसका सराउंडिंग हो गया, दिस वन इज सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या करेगा? हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। किससे करेगा? सिस्टम हीट एनर्जी लेगा, गेन करेगा। किससे करेगा? सराउंडिंग से ही करेगा। मतलब सराउंडिंग से हीट को सिस्टम ले रहा है। सराउंडिंग से हीट को सिस्टम ले रहा है। तो सिस्टम अगर बाहर से हीट को ले ले तो सिस्टम क्या होगा? गर्म हो जाएगा। सिस्टम विल बी हॉट। और सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। इंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एनर्जी सिस्टम ले, सिस्टम हीट को गेन करे। तो सिस्टम अगर हीट लेगा तो सिस्टम गर्म हो जाएगा, और बाहर में क्या होगा? ठंडा, क्योंकि इधर का हीट सिस्टम ले लिया तो बाहर में क्या होगा? ठंडा होगा। मतलब बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। किसका? सराउंडिंग का, क्योंकि सराउंडिंग से ही हीट लिया ना, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। So we can say that first point, second point is the temperature of the surrounding. Surrounding का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? Decreases. सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? ठंडा, and becomes cool. सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा और सिस्टम क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अच्छा, इंडोथर्मिक अगर है तो इसमें क्या होगा? हीट का वैल्यू हम लोग क्या लिखेगा? पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। हीट पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 एक ही बात है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? अगर सिस्टम हीट को गेन करता है, किससे करेगा? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा।
और कम होने से सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, सिस्टम गर्म, व्हेन इट इज रिटन बाय पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सिस्टम यहाँ पे हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगा, ठीक इसका ऑपोजिट कर दे, इंडोथर्मिक का ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब इंडोथर्मिक में क्या हुआ था, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ, गेन किया सराउंडिंग से। यहां क्या होगा, सिस्टम सराउंडिंग को देखा, यहां पे सपोज ये सराउंडिंग है एंड दिस इज द सिस्टम। इस बार क्या होगा, सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, उल्टा सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है तो बाहर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, अंदर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट मतलब एनर्जी और टेम्परेचर से आप रिलेट कर सकते हो। तो सिस्टम अपना हीट बाहर दे दिया, सिस्टम ने अपना हीट सराउंडिंग में दे दिया, तो बाहर वाला क्या होगा, गर्म हो जाएगा, उसको हीट मिल रहा है। इसने अपना हीट दे दिया, जब अपना ये हीट दे दिया तो ये तो ठंडा हो जाएगा, उसका हीट चला गया। चलो तो डेफिनेशन क्या लिख दे, सेम, द रिएक्शन इन विच, जिसमें हीट एनर्जी क्या होगा, इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, इज लॉस्ट या इन्वॉल्व या रिलीज बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या करेगा, हीट एनर्जी को लॉस, इन्वॉल्व या रिलीज मतलब देगा। इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, सराउंडिंग गर्म हो जाएगा। सो सेकेंड यू कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, the temperature of surrounding increases, temperature of surrounding increase होगा, और हीट लॉस किया, लॉस करने से क्या होगा, नेगेटिव, या ऐसे लिख ले लेस देन 0, जस्ट अपोजिट। तो ये था कॉन्सेप्ट के। Now let us take some examples of endothermic and exothermic. So pause the video and write, लिख ले। Now let us take some examples. Examples लेना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। तो मेन पॉइंट था, एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब होगा, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा, मतलब बाहर होगा। एग्जांपल्स देखिए। इंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होगा, मतलब क्या, हीट देना पड़ेगा। तो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव डिस्कस्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या था, हीट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज फेरस सल्फेट FeSO4, क्या है ये, फेरस सल्फेट, या इसका एक और नाम है आयरन 2 सल्फेट।
फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट, इसको अगर हीट करते हो, ये सैंपल हीट का है, तो हीट करने से क्या होगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ये हो गया आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, या इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी बोला जाता है, एंड इट इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, एंड इट इज ऑफ ग्रीन color. So this we have discussed in the second part. तो अगर आप लोगों ने देखा है तो into 2 का स्पीड में देखे जल्दी कवर हो जाएगा। तो ग्रीन कलर किसमें चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन। कैसे हुआ, हीट करने से। आपने रिएक्शन में हीट किया, मतलब क्या, सिस्टम कौन सा है, अभी सिस्टम हम लोग का ये है, दिस विल बी आवर सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसको लेके ही रिएक्शंस होगा, आगे बढ़ेगा। तो सिस्टम को आपने क्या दिया, हीट दिया, इसको आपने हीट किया, तो इसको हीट करने से ये हीट एब्सॉर्ब करेगा। फेरस सल्फेट क्या होगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा, और ये अगर हीट एब्सॉर्ब करता है तो कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक, हीट एब्सॉर्ब। तो जितना भी रिएक्शंस में हीट होता है, जो भी रिएक्शंस में आप हीट करते हो, दे आर व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बैलेंस कर लो, आयरन 2 बार है, आयरन 2 बार ले लो, सल्फर 2 1 2, ऑक्सीजन 4 2 क्या 8, 3 2 5 3, बैलेंस। टेक अनदर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 solid, this one is calcium carbonate। इसका एक और नाम है, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। इसको अगर हीट करो, इफ यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बबल्स निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ठीक है, CO2 निकाल दो, क्या बचा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। तो इस रिएक्शन में क्या किया, हीट, मतलब इसने हीट को एब्सॉर्ब किया। अगर ये हीट एब्सॉर्ब करता है तो कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन, ग्रीन कलर विल चेंज इनटू रेडिश ब्राउन। सेकेंड का, बबल्स ऑफ CO2, एफर्वेसेंस ऑफ CO2 विल बी इक्वल, गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। थर्ड ले लिया हम लोगों ने एग्जांपल लीड नाइट्रेट का, लीड नाइट्रेट, बैलेंस है 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 3 ऑक्सीजन 2 1 बैलेंस। लीड कार्बोनेट, लीड नाइट्रेट, PbNO3 दिस इज लीड नाइट्रेट, सॉलिड होता है। अगर हीट करो, हीट करने से क्या होगा, लीड नाइट्रेट को हीट करने से लीड ऑक्साइड मिलता है, PbO सॉलिड। इसके बाद NO2 मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। तो लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करें, क्या क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड सॉलिड, NO2 गैस,
O2 नाउ बैलेंस Pv1 1 N कितना है 2 बार है तो N 2 बार है ऑक्सीजन 6 3 2 जा 6 1 4 5 6 7 तो लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा अगर सिचुएशन हो 6 है यहाँ पे 7 हो रहा है 1 4 5 6 7 तो यहाँ पे हाफ दे दो नाउ बैलेंस 1 लीड नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 1 4 5 6 2 का हाफ 1 हो गया नाउ बैलेंसिंग में यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है तो फ्रैक्शन में क्या है 2 जो नंबर फ्रैक्शन में होगा उससे सभी को मल्टीप्लाई करना जो नंबर फ्रैक्शन में होगा उसको सभी से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय कितना है 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 हो गया तो सब कट गया 2 से मल्टीप्लाई 2 into हाफ था 2 से मल्टीप्लाई करके 1 हो गया तो ऐसा हम लोगों ने किया था अगर फ्रैक्शन में आता है वो नंबर से सभी को मल्टीप्लाई नाउ इसका मेन पॉइंट क्या था मेन पॉइंट था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है जिसका रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलता हुआ दिखाई देता है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलता हुआ दिखाई देता है नेक्स्ट 4 नंबर ये सभी किसका एग्जांपल्स है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का AgCl इसमें अगर आप सनलाइट का प्रेजेंस में से रखते हो व्हाट विल हैपन AgCl विल ब्रेक इसमें ब्रेक होगा सिल्वर में और क्लोरीन में तो क्लोरीन क्या होता है गैस होता है गैस बनके निकल जाएगा तो AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड सिल्वर सॉलिड क्लोरीन गैस तो सिल्वर क्लोराइड कैसा है व्हाइट कलर का सिल्वर ग्रे कलर का मिलेगा तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसका कि इफ यू पुट सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट विल डिकम्पोज टूट जाएगा किसमें सिल्वर और क्लोरीन में सिल्वर ग्रे कलर क्लोरीन गैस बनके निकल जाएगा इन द सेम वे 5 नंबर AgBr solid if you keep in sunlight then what will happen it will also break ये भी ब्रेक होके क्या होगा सिल्वर और क्लोरीन नाउ बैलेंस इट तो बैलेंस कर ले 1 Ag क्लोरीन 1 है यहाँ पे 2 है तो 2 है मल्टीप्लाइड बाय 2 हाउ मेनी Ag 2 यहाँ 1 है मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस in the same way it is bromine gas will be there here तो ब्रोमीन 2 बार है टेक 2 हाउ मेनी Ag 2 so Ag will be balance तो ये क्या हुआ रिएक्शन में इसने सनलाइट से क्या किया एनर्जी लिया एनर्जी गेन किया तो ये रिएक्शन में क्या हुआ एनर्जी गेन हुआ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ गेन हुआ तो ये कौन सा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस नाउ वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करें इलेक्ट्रिक करंट या इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर होता क्या है लिक्विड वाटर इज लिक्विड तो जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर क्या होगा टूट जाएगा किसमें टूटेगा
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है? गैस, H2 गैस। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस, O2 गैस। कितना बार है? बैलेंस कर ले। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 दे दिया। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 दे दिया। 2 बैलेंस, 4 बैलेंस। तो this all reaction we have discussed in the decomposition reaction। तो ये एक रिवीजन भी हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हर एक इक्वेशन जो 6 एग्जांपल्स है, हर एक रिएक्शन का अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा? तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस व्हाट हैपन? हीट इज इवॉल्व। हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है, निकलता है, रिलीज होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक क्या है? ऑपोजिट। तो डिकम्पोजिशन का ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एग्जांपल्स में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, so this one is कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम होता है क्विकलाइन। क्विकलाइन इसको अगर आप डिसॉल्व करो वाटर में तो ये क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका एक और नाम है स्लैग्ड लाइन along with heat। ये हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, when you dissolve in water then it forms slack line calcium hydroxide along with the formation of heat। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ। सिस्टम से हीट क्या हुआ? सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग गर्म हो जाएगा, सिस्टम ठंडा हो जाएगा। स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इस रिएक्शन में हीट निकला, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट का बाहर निकलना। ठीक है। इसके बाद कोई भी चीज को बर्न करते हो, बर्न जलाना। सपोज एक पीस ऑफ पेपर ले ले। अगर एक पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हो क्या होगा? बर्न करने से हीट बाहर निकलेगा, हम लोग को गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि हीट बाहर निकला। तो बर्निंग वाला जितना भी होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी बाहर निकलता है। सो वी कैन से दैट कार्बन व्हेन यू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन को बर्न करोगे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एनर्जी बाहर में निकलेगा। हीट एनर्जी का निकलना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ले एग्जांपल, सपोज मीथेन। मीथेन क्या होता है? गैस होता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4। CH4 क्या है? मीथेन है। मीथेन का कंबशन करा दे, ऑक्सीजन दे दे, तो मीथेन का अगर कंबशन होगा क्या प्रोडक्ट होगा? तो सी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाए। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का पॉसिबल कंपाउंड CO2। नेक्स्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पॉसिबल कंपाउंड क्या है? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाया, वाटर लिक्विड होता है। तो क्या हुआ? कंबशन। क्यों? बर्न किया ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। कोई भी चीज बर्न होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। तो बर्न करने से क्या होगा? हीट
बाहर निकलेगा। नाउ बैलेंस कर ले, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 है, गिव हियर 2 हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितना है 2 है, 2 2 4 से हियर 2 एंड दिस इज 2 टाइम, तो 2 यहाँ 4, यहाँ पे 2 है, गिव हियर 2 4। बैलेंस। If any confusion is there regarding balancing, you can see my first video, chemical reactions and equations part 01. वहां बैलेंसिंग पूरी तरह हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट देखिए, सपोज ग्लूकोज C6H12O6, दिस वन इज ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज कहां से आया? सपोज ड्यूरिंग डाइजेशन whatever we eat that digest, तो डाइजेशन के समय में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? लाइक वी ईट ब्रेड, राइस, पोटैटो, ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो व्हेन वी ईट ब्रेड, पोटैटो, राइस, देन कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस, then carbohydrate during digestion break into smaller part, और कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ये क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व होता है बॉडी के अंदर। अब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करता है, ऑक्सीजन गैस इनहेल होता है, तो ऑक्सीजन जो हम लोगों ने लिया वो बॉडी के अंदर जाके वाटर में डिसॉल्व होगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब क्या होगा? वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, व्हाट वी हैव टू गिव? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, तो गैस बना, बट वो बॉडी में वाटर में डिसॉल्व रहता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पॉसिबल कंपाउंड इज वाटर। तो वाटर तो लिक्विड होता है, और ऑक्सीजन तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनाएगा नहीं ना, ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन लिया फिर ऑक्सीजन ही बनेगा, तो ऑक्सीजन तो हम लोग देता नहीं है। व्हाट वी गिव? कार्बन डाइऑक्साइड। देन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सहेल, बाहर दे देता है, वाटर बॉडी में काम आ गया, और साथ में क्या मिलता है? एनर्जी। साथ में एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो इसको बैलेंस करना है, सो दिस आई एम गिविंग होमवर्क। नाउ बैलेंस दिस एंड सेंड रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। बैलेंस करके कमेंट में बताए, वहां पे मैं आंसर दे दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। तो आज हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। In the next video, we will discuss about displacement reaction and double decomposition